नमस्कार दोस्तों। देश में सैनिक मर रहे हैं, रोज बरोज शहीद हो रहे हैं। देश में रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं, पैसा दे के मर रहे हैं। देश में लड़कियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, उनकी आबरू सुरक्षित नहीं है और शिक्षा बर्बाद हो रही है। देश में दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, आदिवासियों पर पेशाब की जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश के तमाम जिम्मेदार पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठे लोग सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं, विपक्षियों पर हमले कर रहे हैं और उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। न्यायपालिका गुलामों की तरह व्यवहार कर रही है और इस देश की सारी व्यवस्थाएं, संस्थाओं, शिक्षा, सब पर एक विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर लिया है। जी हां, यह मैं भारत की ही बात कर रहा हूं, उसी भारत की जो भारत भूमि पूज्यनीय कही जाती थी, जिस भारत भूमि को लेकर के बार बार बखान किया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वही लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता पर कातिलाना हमले कराने की, उनकी हत्या कराने की साजिश रची जा रही। एक घटना से जिक्र करता हूं कि बिहार के नवादा में जिसे कहते हैं महादलित परिवार रहते थे। उन महादलित परिवार की बस्ती में आग लगा दी, सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हुए, करीब 80 से अधिक घर जल गए और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब चुप्पी साधे, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। इतनी बेशर्मी के साथ वो नजर आते हैं कि शर्माती। उधर रायबरेली में एक दलित युवक को इस तरह से पीटा जाता है और सवर्णों के चरणों में गिराया जाता है, जो अपने आप में देख के शर्मा जाए कि हम किस समाज में रहते हैं। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी परिवार पर इसी तरह से हमला होता है और उत्तर प्रदेश में ही एक महिला और पुरुष को किस तरीके से बांध के लटका दिया जाता है दलितों और उनको पीटा जाता है। ये सब घटनाएं हो रही और उन राज्यों में हो रही हैं जहां उसी विचारधारा की सरकार है जो फांसीवादी विचार रखती है, जो विरोधी को खत्म कर देने का विचार रखती है, उसका कत्ल कर देने का विचार। जी हां, इतनी बीभत्स घटनाओं पर मौन साध लेती है। उसके राज्यों में रेप इतने आम हो गए हैं कि उनको क्या कहा जाए, सरेआम ये घटनाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, पूछने वाला है। इस तरह की दशा है। तो ये डबल इंजन की नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस की सरकारों के हाल। लेकिन वो हमला कहां करेंगे? वो हमला करेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। वहां दूसरी सरकार है जिसे जनता ने भारी मैंडेट दिया है, जनता नहीं चुना है, जनता उन पर ये, लेकिन ये उस पर ये कर खुद 240 सीटों पर सिमट जाते हैं। सत्ता के लिए जितनी 272 सीटों की जरूरत है वह भी आंकड़ा नहीं पा पाते हैं, लेकिन खुद को स्वयंभू बताते हैं, अवतारी बताते हैं। इनके लोगों की दशा यह है कि विश्वविद्यालयों में नरेंद्र मोदी की फोटो पर आरती उतारता है कुलपति, आरती उतारती है राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चाटुकारिता में उन्हें महामानव बता देता है, महापुरुष बता देता है, महात्मा गांधी के बराबर बता देता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, मैंने पहले भी कहा,
विधि की रचना अजीब होती है। विधि अपना खेल अपने तरीके से खेलती है और भारत की 5000 साल की संस्कृति इसका द्योतक है। एक महापुरुष का जन्म 17 सितंबर को हुआ, दूसरे महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर का हुआ। दोनों के बीच में गैपी एक पखवाड़ा रखा गया। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे और जिसको वो महापुरुष बताते हैं वो नरेंद्र मोदी झूठ और हिंसा का पुजारी। जी हां, हिंसा और झूठ का पुजारी है। कैसे है वही बताता हूं। सदन में लोकतंत्र में दो पद होते हैं, एक नेता सदन और एक होता है नेता प्रतिपक्ष। नेता सदन वो होता है जिसके पास बहुमत होता है, जो सत्ता में प्रधानमंत्री का पद धारण करता है, और नेता प्रतिपक्ष वो होता है जो विपक्ष का सबसे बड़ा पद होता है। तो नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। यही लोकसभा से डिसाइड होता है, क्योंकि लोकसभा ही लोकतंत्र का आधार है, राज्यसभा आधार नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, उन्हीं राहुल गांधी के लिए तमाम उनके नेता, कोई कहता है जीप काट देंगे, कोई कहता है तुम्हारी दादी की तरह से हाल होगा, यानी उसकी दादी की 32 गोलियां मारी गई थी तो उसके भी मारी गई। फिर पिता जैसा हाल होगा, पिता को याद करिए, पिता को बम से चीथड़ों से उड़ा दिया गया। तो और वो दोनों देश के लिए शहीद, उसके पहले देश की आजादी में उनका पूरा परिवार शहीद। जिस तरीके से शहादत बावजूद इसके वो देश के लिए लड़ते रहे, देश को सब कुछ दिया, अपनी संपत्ति दी, अपना जीवन दिया और अपना सब कुछ दे करके यह देश बनाया, देश आजाद कराया। इन लोगों ने देश का बंटवारा किया, देश के टुकड़े टुकड़े कराए और आज भी वही काम कर रहे हैं। मणिपुर में जब मणिपुर जल रहा है, सब कुछ बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात में जो 1.5 साल से जल रहा है, वहां को लेकर के जब सवाल किया जाता है गृह मंत्री अमित शाह से कि कब जाएंगे प्रधानमंत्री मणिपुर, तो उसका कहता है, जवाब नहीं देता है, कहता है जब जाएंगे पता चल जाएगा। कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे। और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 पूछा जाता है बीरेंद्र सिंह अभी भी बने हुए हैं उस पद पर, तो कहता है बहस मत कर। जब उनसे पूछा जाता है नेता प्रतिपक्ष पर इस तरीके से जीप काटने मार देने की बात कही जा रही है, तब कहता है पॉलिटिकल सवाल मत। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक। आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों बुलाई? सवाल ही नहीं लेने थे तो यही कह दे। किसी की हत्या करने की धमकी देना, हत्या की जीप काट देना, उस पर इनाम रख देना, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, ये कानूनन अपराध है। बहरहाल कुछ एफआईआर दर्ज हो गई हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ होंगी। पूरे देश भर में इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जगह जगह कांग्रेस और उससे समर्थित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगड़ी, नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा उसका जवाब प्रधानमंत्री देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा देता है। प्रधानमंत्री का पत्र जेपी नड्डा, क्या जेपी नड्डा प्रधानमंत्री है? नहीं है। प्रधानमंत्री क्या? प्रधानमंत्री जम्मू में एक सभा को संबोधित करता है और वहां वही चीजें दोहराता है जो उनका पूरा नेक्सस गैंग दोहरा रहा था। वो आज कहता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान एक है, उसे खुश कर देते हैं और न जाने क्या क्या। और राहुल गांधी के लिए वो कहता है ये आतंक फैलाते हैं और सब कुछ। उधर श्रीनगर में
अमित शाह था जो गृह मंत्री है, वो कहता है कि कांग्रेस पाकिस्तान का है, राहुल गांधी वो करते हैं, ये राहुल गांधी आतंक फैलाते हैं। यानी राहुल, उनकी बात बिल्कुल जो वो कह रहे थे उनकी पार्टी के लोग कि आतंकवादी है, एक नंबर का आतंकवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसी बात को जस्टिफाई कर देते हैं। वही नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान पे हमला करते हैं, हम पाकिस्तान पे गोली चलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो राहुल गांधी पे गोली चला दीजिए, राहुल गांधी की हत्या कर दिए, यही सिखा रहे हैं आप, शायद यही। क्योंकि जेपी नड्डा ने जो जवाब दिया लंबा पत्र का, हालांकि उनको पत्र नहीं लिखा गया था, वो जवाब दे रहे हैं। और ये स्थिति तब भी हुई थी जब मनमोहन सिंह जी ने कोरोना के दौरान पूछा था और बताया था कि ये स्थितियां हैं, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं। तब उनको भी जवाब प्रधानमंत्री ने देने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहा है, वह दे रहा है, और उसकी भाषा टपोरियों वाली भाषा है, गुंडों वाली भाषा है। वो महाभारत की एक घटना का जिक्र करता है कि कैसे कृष्ण ने सिर काट दिया था शिशुपाल का। क्यों काटा था? क्योंकि 100 गलतियां हो गई थी। तो वही कहते हैं कि राहुल गांधी ने इतना कुछ कहा है, सोनिया गांधी ने इतना कुछ कहा है कि 100 नहीं 110 गलतियां हो गई हैं, तो यानी सिर काट गई। और इसके बाद जिस तरह से वो नेता प्रतिपक्ष के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है कि आदरणीय खड़गे जी आप इस तरीके से वो कर रहे हैं, तो अब आप समझिए। और वो जस्टिफाई कर रहा है कि इस तरह के धमकियां दी जा रही हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है और सब कुछ कहा जा रहा है। इसका मतलब है ये पूरी साजिश नरेंद्र मोदी ने रची, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भाषा, अमित शाह की भाषा, जेपी नड्डा की भाषा और उन धमकी देने वालों की भाषा एक, दोनों की भाषा और उसके सार एक। सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस बताते हैं कि सब एक हैं और रचे हुए। क्यों हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने पूरी दुनिया में आरएसएस को नंगा कर दिया है, बीजेपी को नंगा कर दिया है, नरेंद्र मोदी को नंगा कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र के साथ में छल किया है। राहुल गांधी ने चेहरा भी बेनकाब कर दिया है कि ये आरक्षण विरोधी भी हैं और आरक्षण को खत्म भी करना चाहते हैं। हम उनको हक दे करके बराबरी के उसी जगह पर लाना चाहते हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि सब जब बराबर आ जाए तब आरक्षण। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अंबेडकराइट लोगों का, अंबेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अंबेडकराइट जो प्रॉपर अंबेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अंबेडकराइट, सच्चे अंबेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं।
अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है, लेकिन उस लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इसलिए मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न ही मैं कांग्रेस का कोई समर्थक हूं, लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? राहुल गांधी हमारे लिए कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम है, लेकिन किस वजह से आंदोलन करना है, ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। तो राहुल गांधी ने वही बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि कैसे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और किस तरीके से उनको दबाया जा रहा है। ये उन्होंने एक सिक्का उदाहरण दे करके कहा, जो कि सामने बैठा। तो बिल्कुल यही है। आप याद करिए, अभी शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से उसे हैंडल कर दिया, शांति से सब निपट गया। जब तो कुछ नहीं मिल रहा है तो नफरत फैलाने के लिए आज वहां पर वो रैली निकालते हैं। वही कथित हिंदूवादी, वही करनी सेना, जिनका यही काम रह गया। ये अराजक और आतंकी संगठन तो इनके हैं। आप याद करिए, समझौता ब्लास्ट किसने किया था? आरएसएस बीजेपी के लोगों ने। आप याद करिए कि मालेगांव में बम विस्फोट करके हत्याएं किसने की थी? इन्हीं आरएसएस बीजेपी के लोगों ने। उनमें से एक को नरेंद्र मोदी ने अपना सांसद भी बनाया। जो मुख्य आरोपी है प्रज्ञा ठाकुर, वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वो यह बनाते हैं और गोडसे को पूजने वालों को वो सम्मान देते हैं। याद करिए 2022 में जब जिग्नेश मेवाड़ी ने सिर्फ इतना कहा था कि नरेंद्र मोदी तो गोडसे को पूछते हैं, तो इस पर उनकी असम की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उन्हें गुजरात से उठा ले गई। और दिल्ली में यह कहा गया था मोदी हटाओ देश बचाओ, और इस पर 41 एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। दर्जनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की हत्या कर देने की जो बात कहते हैं, जीप काट लेने की बात कहते हैं, और तमाम तरह से उन्हें आतंकवादी बता करके आतंकवादी जैसा व्यवहार करने की बात करते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस सोई बैठी है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं तो कुछ महिलाएं अपना दर्द बयां करती हैं, उसके बारे में राहुल गांधी बताते हैं, तो दिल्ली पुलिस उनके यहाँ नोटिस लेके पहुंच जाती है कि बताइए वो महिलाएं कौन है, कहां पर बोली थी, क्या बोली थी, कैसे बोली थी, क्या है। लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं कि राहुल गांधी के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं वो लोग जो राहुल गांधी के कत्ल करने की बात कहते हैं, जैसे उनकी दादी का कत्ल किया गया, जैसे उनके पिता का कत्ल। इससे आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कौन सा भारत बनाया। तो यह आतंकवादी संगठन आज देश की सत्ता में है। ये फांसीवादी लोग सत्ता में हैं, जैसे कभी हिटलर हुआ करता था। तो यह है इनका सच, और यह सच अब सामने आ गया है। तो ये घबराए हुए, बौखलाए हुए व्यवहार कर रहे हैं, और अब इनका चरित्र सामने इनके चिट्ठी से दिखाई दे रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिट्ठी से इनका असली चरित्र, फांसीवादी चरित्र नजर आने लगा है। जय